मतलब होता है सांद्रता। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सांद्रता। इसका मतलब क्या होता है? कंसंट्रेट करना, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान देना। कंसंट्रेशन का मतलब होता है केमिस्ट्री में कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, या एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ given amount of solute solvent or solution is known as मियाज स्थिर कर लीजिएगा आप लोग, इसलिए मिजाज स्थिर कर लीजिएगा। पठाकर डाले सुनो ना, नहीं कुर्सी की पेटी बांध दो। वाकई में आज से जो टॉपिक शुरू हो रहा है कंसंट्रेशन, उसमें जितने टॉपिक्स आपको इंक्लूडेड है, कौन कौन, चाहे वो मास परसेंट हो, चाहे वॉल्यूम परसेंट हो, चाहे मास फ्रैक्शन हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, मोलरिटी हो, फॉर्मलिटी हो, नॉर्मलिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, पार्ट्स पर मिलियन हो, ये सारा जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिक्स का एक टॉपिक का रिलेशन दूसरे टॉपिक के साथ कहीं कहीं है। और जिसका ये टॉपिक क्लियर रहेगा, उसका ये टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद मोटा मोटी मान के चलिए कि 25% टॉपिक खत्म हो जाता है। इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जाता है, क्योंकि अगर जिसका कंसंट्रेशन क्लियर नहीं है, उसको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बीच नहीं समझ में आना। कहे कि जैसे ही हम बोलेंगे मोलरिटी, दिमाग में छोड़ दो ना, उसको वहीं छोड़ दो, दिमाग में चल रहा है उसको वहीं छोड़ दो। मोलरिटी जो भी है, वो सब कहाँ है? अगर हम मोलरिटी बोलते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए मोलरिटी का मतलब क्या है। मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं तो समझ में आना चाहिए मोल फ्रैक्शन क्या है, तो ही उसके साथ आप क्या कर पाइएगा, रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कंसंट्रेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया क्लियर भी कर लीजिए अच्छे से। देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसका? सॉल्यूट का अमाउंट कहां मौजूद है? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। सॉल्यूट या सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में किसकी मात्रा? सॉल्यूट की मात्रा। यानी कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्वेंट के ऊपर कहां? किसके ऊपर? सॉल्यूट के ऊपर। यानी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? अमाउंट ऑफ, आप लोग बताएंगे कि कौन सा साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, बढ़ेगा। यानी अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा तो बट नेचुरल है कि क्या बढ़ जाना है? कंसंट्रेशन बढ़ जाना है। नहीं, और अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। कोई दिक्कत? आओ एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ए बी। अब समझो, ए का इसमें सॉल्वेंट है 1 लीटर, इसमें चीनी है
चीनी कितना है बाबू? 20 ग्राम। और ई है 1 लीटर पानी। और इसमें चीनी है 30 ग्राम शुगर। जिसे बोलेंगे वो बताएगा। C1, पहले इसमें ही बताओ कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। सॉल्यूट किसको बोलते हैं? सॉल्यूट किसको बोलते हैं? मत बोलो कोई मत बोलो। कंसंट्रेशन ज्यादा है, बी का कंसंट्रेशन ज्यादा है। काहे ज्यादा है? काहे कि सॉल्वेंट का अमाउंट दोनों में सेम है। सॉल्यूट एगो में 20 ग्राम है, एगो में 30 ग्राम। तो जिसका कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा रहेगा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। नहीं, मान लो भाई सी है, डी है, पानी है 2.5 लीटर, और इसमें मिल गया है 30 ml अल्कोहल। कम है ना राजकुमार? कहीं और ज्यादा होना चाहिए। आई 1.5 लीटर वाटर है और इसमें मिला हुआ है 15 ml अल्कोहल। बोलो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? सी का। सी का ज्यादा है। देखो इसको सॉल्व कर दो ना। एक एक नियम आता है। 2.5 लीटर में, बड़ा लिखो यार, बड़ा लिखो भाई। 2.5 लीटर में 30 ml, तो जब बड़ा नहीं है। 1 लीटर में 30/2.5, यही है ना? अच्छा, 30/2.5 करेंगे तो कितना ml हो जाएगा? बटा 10 तो कितना हो जाएगा? 300 बटा 25, 50 25 और 5 6 3, 6 से 12 कितना रहेगा? 1 लीटर में 12 ml, यही होगा ना? एकरा में कितना होगा? 1.5 लीटर में 30 ml, 1 लीटर में 20 बटा इतना ही ना होगा? 20 गुने 10 बाटे 15, 3 2, अब कैसे काटे? 20 दूनी 40, 13 3 39। कैसे बोल दिया राजकुमार कि बी ज्यादा है, सी ज्यादा है? सी ज्यादा है। 1 लीटर में 12 ml है, 1 लीटर में कितना है? ज्यादा है ना? होश नहीं रहता पीने के बाद।
जिससे पूछेंगे कब क्या कौन है? कौन ज्यादा है? एफ ज्यादा है। कितने लोग इस वक्तव्य के समर्थन में हैं? वही भैया, या तो बीजेपी या ना एफ। हमको तो ई ज्यादा लग रहा है। एफ ज्यादा है। नहीं है। अरे 1 लीटर में 40 ग्राम तो 2.5 लीटर में कितना 100 ग्राम। 1 लीटर में 40 और 1.5 लीटर में 60 ग्राम। इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। जैसे जैसे सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा है वैसे वैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा है। बड़ा बढ़ा है यार, ज्यादा है क्या? कितना है? 100 भाई चलो। अरे 100 ग्राम होगा, समझ आ गया? कैसे? 100 ग्राम तो देता ही है। 1 लीटर में 40 ग्राम, ये भी 1 लीटर में 40 ग्राम। दोनों का कंसंट्रेशन नहीं। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोला जाता है? इक्विमोलर सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? इनको और एक नाम से जाना जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नहीं, इनको एक और नाम से जाना जाता है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। सब एक ही टर्म है, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। खैर, ये समझ आ गया कि इन दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ठीक है। अब आइए कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट concentration of a solution। वो अलग अलग तरीका जिससे किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन कौन? सबसे पहला मास फ्रैक्शन, सबसे पहला। दूसरा मास परसेंट। तीसरा वॉल्यूम फ्रैक्शन। चौथा वॉल्यूम परसेंट। पांचवा स्ट्रेंथ। छठा पार्ट्स पर मिलियन। होशियार चंद के कोनो कोनो किताब में पार्ट्स पर बिलियन भी आता है, वही चीज है। सातवां मोलरिटी। आठवां मोलरिटी। नौवां फॉर्मलिटी। 10वां मोल फ्रैक्शन।
11वां नॉर्मलिटी। ये 11 तरीका है किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। आप किसी भी सॉल्यूशन को इन 11 में से कोई एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन किसके किसके बीच में है? मोलरिटी मोलरिटी के बीच में, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में। ठीक है, 3 तरीके का रिलेशन है जो कि आपको प्रूफ भी करवा के दिखा देंगे कि ये एक रिलेशन दूसरे रिलेशन से डिराइव कैसे होता है। ठीक है, हाँ भाई, पहला टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। कौन सा? ऐसे बोल रही जैसे ऐसे करता है। मास फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। ठीक है, या बटा जो भी बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि पता नहीं आपके बुक में काका मान के पढ़ना आता है, वो मेरे समझ में नहीं आता है। अगर इतना पढ़ा लिखा रहता तो हम पढ़ा थोड़ी रहते। ठीक है, मास फ्रैक्शन में हमको एक चीज समझ में आता है कि आप एक बार किसी चीज को जो शुरुआत में पकड़ रहे हैं उसी से बाकी सारा डेरिवेशन कीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला, बुक में हर जगह WB से मास ऑफ सॉल्यूट ले रहा है, जबकि हम WB से मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। तो मेरे रिलेशन और उसके रिलेशन में अंतर वैसे नहीं आएगा। हम WA लिखेंगे और वो क्या लिखेगा? WB। हम MA लिखेंगे और वो क्या लिखेगा? MB। ठीक है, तो हम MA लिखे चाहे MB लिखे चाहे MT लिखे, उससे कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि इससे रिप्रेजेंट किसको किया जा रहा है। ठीक है, देखिए मास फ्रैक्शन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान भिन्न। द्रव्यमान भिन्न किसको बोलेंगे? रेशियो मास ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। द रेशियो mass of a component of a solution अगर इनको सर्दी हो रहा है, ऐसा नहीं है मजाक में, वो उसके थोड़ा सा डायरेक्ट से बच के रहिएगा कि मौसम बहुत खराब चल रहा है, तुरंत पटका चल रहा है। टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन is known as mass fraction. The ratio of component of a solution. Component में क्या क्या आता है? Solute भी, solvent भी। तो the ratio of component of a solution to the total mass of the solution is known as, according to the law of conservation of mass, अगर हम 100 ग्राम चीनी में 20 ग्राम 100 ग्राम पानी में अगर 20 ग्राम चीनी डाले हैं, 100 ग्राम पानी बोले, 100 ml पानी नहीं बोले। पानी एक ऐसा लिक्विड है कि 100 ग्राम बोलिए 100 ml बोलिए उसका बात बराबर है। बाकी सब लिक्विड नहीं, हम पहले बता दे रहे हैं। अगर आप सरसों तेल लेते हैं तो उसपे देखिए कि 910 ग्राम है। ग्राम में कितना पड़ेगा? 910। फॉर्चून का कभी पैकेट पीछे पलटे हैं वो 910 ग्राम होता है, लेकिन कम नहीं हो रही रे, उसका लिक्विड का वॉल्यूम हो जाता है 100। पौवा नाम कितने राजी देते हैं ना, 4 पौवा 250। हम लोग बोलते हैं कि डंडी मार लिया, डंडी नहीं से मारा है यार। अरे बहुत सर, हम बता रहे हैं कि 250 ग्राम का अगर पौवा है तो लीटर में कभी भी 1 लीटर नहीं हो सकता। क्या है? क्या कि दूध में खाली दूध थोड़ी है, उसमें फैट भी है, खाली पानी नहीं है,
उसमें फैट भी है, तो फैट भी तो उसका डेंसिटी बढ़ाएगा, और डेंसिटी जैसे ही बढ़ेगा ऑटोमेटिकली कम में मास उतना के बराबर हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास अगर किसी का ज्यादा होगा तो बट नेचुरल है वॉल्यूम क्या हो जाना है, कम हो जाना है। ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास बराबर सॉल्यूशन का मास। अगर सॉल्यूट के मास को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो WA से, सॉल्वेंट के मास को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं WB से, तो बट नेचुरल है कि सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, WA प्लस WB। WA प्लस B नहीं, WA प्लस WB, ठीक है। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मास फ्रैक्शन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आइए क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट। यहां किसका हम लोग ले रहे हैं, मास परसेंट या मास फ्रैक्शन, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या हो जाना है, नीचे क्या की जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना, WA, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाना है, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मास ऑफ, बोलो ना यार, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का मास कितना, बाय, ठीक है, कोई दिक्कत। नोट में निकाल लो 10, 20, 50 जितना का है। कौन बोला 1000 पता नहीं, छोटा सब ब्लैक मार्केट ये पहले है। कहाँ बोले, हम बोले पहले देख लिया ही बाहर, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ, तो हम क्यों देता है सब क्लास में बैठ के, बाहर निकल क्या कर वही रे, ओह, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किसके बराबर, 1 के बराबर। देख बाबू LHS है, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा बताइए, WA अपॉन WA प्लस WB, दिख रहा है रानी, WB बाई WA अपॉन, एलसीएम क्या जाना है, एक से एक बार में काटेगा, क्या बचेगा, WA सोडा, ठीक। तो यहां से एक चीज समझ में आएगा कि मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 1 माइनस मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 1 माइनस मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नहीं निकल जाएगा, कोई दिक्कत, गौर से देख रही हूँ, नहीं समझ आया क्या, नहीं आ गया, इतना गौर से देखते हम अपने आप पे शौक हो जाता है, इतना तो कुछ पढ़े को नहीं किया जितना गौर से लोग देख रहा है। दूसरा, अच्छा मास फ्रैक्शन का यूनिट बोलिए, ये क्वेश्चन पूछा है, यूनिट
जो बता दिया होगा दूर किया यूनिटलेस होगा। पेपर को आगे बोला सबको तो दूर पे लेके जाना हमसे। कहा है मास का ऊपर का है केजी, नीचे का केजी, या ऊपर ग्राम नीचे ग्राम। तो कहीं बबुआ अगर मास फ्रैक्शन है, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम फ्रैक्शन है, वॉल्यूम परसेंट है, यूनिटलेस क्वांटिटी। रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव मास है, रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव स्पीड है, सब का यूनिटलेस। खत्म है रे यूनिटलेस। It is a unitless quantity। सब खत्म करवा देगा। दूसरा वाला इसका 20 रुपए नहीं, इसका 20 रुपया दिए भाई। कब? दूसरा मास फ्रैक्शन के बदला मास परसेंट किसको बोलते हैं? किसको? नहीं, रेशियो नहीं, इसको ऐसे बताएंगे द अमाउंट ऑफ component of a solution। अरे माई कौन है? राकेश। हाँ बेटा, प्रेजेंट इन पर 100 parts of mass of solution is known as ब्रह्मांड। क्लास में डिफाइन करना था। ये लीजिएगा और बाकी सब दो बार गिरे से बचा। फोन गिरे से बचा ये जाएगा, फोन गिरेगा, ये हट जाना। अच्छा एक बात बताओ, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब 100 में कितना है? 100 में मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट WA सॉल्वेंट WB कंसेप्ट समझो। अगर मान लो कि किसी को 100 में 40 नंबर आया है, ये मेरा मार्क्स है, नहीं आता था 100/40 ही परसेंटेज निकल गया। नहीं, अगर किसी को 7-10 में नहीं 25 में 3 नंबर आया है, ये भी मेरा ही है, इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा? सब में 12% बहुत ही आ गया था। विराट कोहली ने कोई मैच हारा है कि नहीं? आज जीत गया सर, जीत गया। चलो छोड़ो ये सब बेकार टॉपिक। नहीं हारेगा तो क्या होगा? आज पार्टी दे उसको। अरे उसका शर्मा तुम ही नहीं ना हो। आज नहीं गए। तो डाई हार्टेड फैन तो डाइयो कर जाना चाहिए था।
अच्छा, टॉपिक पे शुरू करेंगे, लेकिन अभी टॉपिक है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही निकलेगा ना। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, नहीं इंटू, यानी कितना होगा? WA अपॉन इतना को कुछ बोलते हैं, इतना को मास फ्रैक्शन बोलते हैं। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में कितना से गुना करें? नहीं निकल जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर खाली मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए हैं, उसमें 100 से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, अच्छा, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाना है? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, कितना हो जाएगा? WB WA प्लस इनटू WB, क्या बोलेंगे इतना को? मास मास सॉल्वेंट। और दिक्कत है भाई, काहे से कर रहे हो? वही तो हम बोल रहे, मत करो। कितना अच्छा मूड में पढ़ा रहे हैं, इतना दिमाग में टेंशन रहने के बावजूद भी नहीं। WB WA प्लस WB इनटू 100, मिला हुआ मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास फ्रैक्शन, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। नोट में क्या आएगा बाबू? यहां तक किसमें लड़ा है? हमको तो अच्छा बोल रहे हैं तुम नहीं। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट प्लस मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास परसेंट और सॉल्वेंट का मास परसेंट कितना के बराबर? 100 के बराबर। तो याद रखिएगा, अगर फ्रैक्शन में है तो कितना के बराबर? टोटल 1 के बराबर। और अगर परसेंटेज में है तो टोटल 100 के बराबर। जैसे 100% का मतलब क्या होता है? 7/7, 4/4, 100/100। कि कट के कितना गया? 1। तब परसेंट में 100 और फ्रैक्शन में 1, दोनों बार बराबर होता है। ठीक है, देखो तो इसका प्रूफ हो जाएगा। LHS क्या हो जाएगा? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट WA अपॉन WA प्लस WB इनटू प्लस WB WA प्लस इनटू, अच्छा एलसीएम कितना हो जाना है? ऊपर क्या हो जाएगा? WA इंटू 100 अब प्लस, नहीं होगा, 100 कॉमन हो जाना है। उसके बाद इसका यूनिट लेते हैं। इट इज अ
कैसा क्वांटिटी? यूनिट टेस्ट। कोई दिक्कत? इसको बंद कर दो यार, कहाँ देना है? सब पे फैला हुआ है, कहाँ नहीं लग रहा है? तीसरा ऊपर नीचे होता है 25 पर सर ऊपर नीचे 25 पे ठंडा नहीं कर हम लोग ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कम करने लगे 18 19 इतना तो तय है कि इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, द वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ component of a solution रिमोट मांगना सर present in total volume of the solution, है कि नहीं? ध्यान दो ना। बहुत ज्यादा कम मत करना, दिक्कत होगा हमको, खासकर दिक्कत होने लगता है। 19 कर दिया हमको बहुत ज्यादा कम नहीं करो, 20 से कम मत करो। हम यहाँ से बाहर रात भर भटकना। 19 यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, हमको दिक्कत हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन देखो आप, देखो ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जोड़ेंगे तो क्या हो जाना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसमें कंट्रोवर्सी भी है। रीजन, दो तरीके का सॉल्यूशन होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है तो वो दो तरीके का, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और नेगेटिव डेविएशन होगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। इन दोनों कंडीशन में जो वॉल्यूम सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का है वो बराबर नहीं रह पाता है। किसके हिसाब से? सॉल्यूशन के हिसाब से। लेकिन ये जो इक्वेशन आया है, ये जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसमें हम लोग मान के चलते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमेशा बराबर है किसके? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को मानिए VA, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को मानिए VB, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मानिए VA प्लस नहीं, तो आएगा ऑफ सॉल्यूट, क्या आएगा? किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यही है ना वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, किसके हिसाब से? टोटल वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना? VA टोटल सॉल्यूशन VA प्लस नहीं, दूसरा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना? बाई नहीं, नोट में वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस
वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना के बराबर? प्रूफ हो जाएगा ना, प्रूफ हो जाएगा ना सबसे। उसके बाद आइए, ये भी कैसा होगा? इट इज अ ये कैसा क्वांटिटी है? नहीं, इसके बाद आइए, कौन सा? वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट किसको बोलेंगे? 100 पार्ट वॉल्यूम सॉल्यूशन के, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का कितना पार्ट मौजूद है, इसी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंट। द पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन per 100 parts of volume of the solution is known as volume percent। नहीं, यानी वॉल्यूम परसेंट बराबर वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर, सॉरी, वॉल्यूम परसेंट ऑफ क्या जाएगा ऊपर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अरे यार दोबारा नहीं लिखे, समझ गए कि वही चीज है, VA प्लस VB से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऊपर क्या हो जाना है? VA अपॉन VA प्लस इंटू, नहीं, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट VB, VA प्लस इंटू, देख तब इसको क्या बोलते हैं? VA बाई VA प्लस VB को वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको लिखते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू, नहीं, तनिक पीछा गया है, इसको क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 लिख सकते हैं। अच्छा, नोट में क्या जाना है? वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100। नहीं, इसका यूनिट, इसको भी कहीं प्रूव कर लीजिएगा आप लोग। इट इज अ ठीक है। इस टॉपिक में कोई दिक्कत कंसंट्रेशन से